प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। निधि दिल्ली निधि है, एक लड़की है जो दिल्ली में रहती है। उनका प्रश्न है कि हमारे के रिश्तेदार जो है बहुत राम नाम जपती थी, बहुत पूजा पाठ करते थे, राम नाम जपते थे, चलते फिरते उठते बैठते राम 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 जप करते थे। लेकिन किसी पारिवारिक टेंशन के कारण उनने जो है आत्महत्या कर लिया। तो जो राम नाम जप है उससे उनका मुक्ति होगा या आत्महत्या पाप से उनका पतन होगा, इसके बारे में जानकारी। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, एक तो भगवान ने दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, इसका जो है सदुपयोग करना चाहिए। इसी शरीर से भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी शरीर से कीड़े मकोड़े भी बना जाता है। इसी शरीर से जो है इंसान राजा महाराजा भी बनता है। दुर्लभ शरीर भगवान अनमोल दिया है, इसका सदुपयोग करके इसका फायदा उठाना चाहिए, न कि इसका हत्या। लेकिन कुछ लोग जो है अपना जो टेंशन या तकलीफ परेशानी जीवन में आता है न सह पाने के कारण ये कदम उठा लेते हैं। तो इसको शास्त्र में जो है बहुत बड़ा पाप कहा गया है। आत्महत्या एक महापाप है। जैसे और सब बड़े बड़े पाप, ये भी उसी के अंदर भी एक पाप ही कहा जाता है। जैसे चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, कत्ल करना पाप है, ब्रह्महत्या, पिता माता की हत्या, गुरु हत्या, और जो अन्य जो है दूसरे को धोखा देना, दूसरे की निंदा करना, कोई भी जीव का सताना, ये सब पाप श्रेणी में आता है। हजारों लाखों पाप है। उसी प्रकार आत्महत्या भी एक पाप है। तो पाप की शमन के लिए हमारे शास्त्र में जो है बहुत सारे उपाय बताया गया है। तीर्थ स्नान भी बताया गया है, भगवान का स्मरण ध्यान भी बताया गया है, विभिन्न प्रकार अनुष्ठान बताया गया है। और सबसे सरल सहज जो है हरिनाम, राम नाम, कृष्ण नाम, हरिनाम जप तुझे बताया गया है। यहाँ तक रामायण में गोस्वामी तुलसीदास देखते हैं, राम नाम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुण्य समूहाही। अगर जमाई लेते हुए भी राम नाम कोई जप लेता है तो उनके करोड़ों करोड़ पाप का समूह जो है नष्ट हो जाता है। पाप पुण्य समूह आई। विवसहु नाम जास मुख कहि जन्म अनेत रचित अघद हई। विवसवस अनमन से किसी प्रकार से भी अगर भगवान का नाम मुख से निकलता है, अनेक जन्म का जो है किया हुआ पाप सब नष्ट हो जाता है। अपितु अजामिल गजगनिकाओ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। प्रमाण भी दिया। अजामिल से महापापी शराब पीता था, चोरी करता था, वेश्यालय में जाता था, माता पिता का हत्यारा भी था। गज जैसे और जो कोल भील जंगल में रहने वाले, वो सब भी जो है केवल हरिनाम के प्रभाव से ही मुक्ति हो गए। गिद्धराज जैसे, बड़े बड़े पापी जयंती वेश्या जैसे। तो पाप शमन करने के लिए जो है हरिनाम बहुत बड़ा महिमा रखता है। यहाँ तक शास्त्र में कहा गया, वर्तमान जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत् सर्व पाप विनश्यन्ति गोविंद नाम कीर्तनम। हरि का नाम जब कोई कीर्तन करता है, पहले किया हुआ पाप, वर्तमान का पाप, आगे जो होने वाला पाप, तीनों प्रकार का पाप नष्ट कर देता है। वर्तमानाश जत पापम जत भूतम जब भविष्यति, भूत में जो हुआ है, जो भविष्य में होगा, जो अभी हो रहा है, तीनों प्रकार के पाप जो है भगवान का नाम नष्ट कर देता है। ऐसे हरिनाम की अपार महिमा शास्त्र पुराण में वर्णन किया गया। भागवत में भी कहा गया, सर्व पाप प्रणामसनम, नाम यस्य नाम कीर्तनम सर्व पाप प्रणामसनम तम नमामि हरिपरम। यानी कि जिनके नाम उच्चारण मात्र से समस्त प्रकार पाप का शमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इस हरि को मैं प्रणाम करता हूँ।
और छठा स्कंद में तो अजामिल उपाख्यान में बहुत हरिनाम की महिमा का व्याख्या किया गया। अजामिल जो है बहुत बड़ा अपराधी था, चोरी करता था, डाका डालता था, शराब पीता था, मटन मच्छी खाता था, वेश्यालय जाता था। कौन ऐसा पाप उसने नहीं किया, लेकिन केवल पुत्र का नाम नारायण रख दिया, उसको रटते 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 उसका समस्त पाप नष्ट हो गया। जब मृत्यु का समय आया तो भगवान के दूत जो है आकर उनको लेकर वैकुंठ लेने के लिए आ गए। तो उसी प्रसंग में जो है एक श्लोक आता है, स्तेनम सुराव मित्रधुक ब्रह्मा गुरुतल्पग स्त्रीराज पितृगहंता जे च पादकिन परे। यानी कि 5 प्रकार के महापाप बताया गया है। पंच महापाप कहते हैं। पंच महापाप में स्वर्ण चोरी, ऐसे कोई फल चोरी कर लेता है, कोई कपड़ा चोरी कर देता है, कोई लेकिन सोना चोरी करने को महापाप कहा जाता है। सुरापान मदिरापान को महापाप कहा गया है। मित्र धुक, कोई मित्र आपको विश्वास करता है, विश्वास व्यक्ति के सामने आघात करना, उनका विश्वास को जो है फायदा उठा करके उनको धोखा देना, इसलिए विश्वासघाती महापाप में सब आते हैं। ब्राह्मणों की हत्या करना, गुरु की हत्या करना, गुरु तल्पगह, गुरु के पत्नी के साथ सेक्स करना, ये सब को महापाप श्रेणी में कहा गया है। उस यहाँ तक यह लिखा गया, स्त्री राज पितृगो हंता, स्त्री हत्या, पिता माता की हत्या, गो हत्या, ये जितने बड़े बड़े सब पाप है, सर्व पाप विनशंति, ये समस्त पाप को नष्ट कर देता है। नाम नारायण इति जगाद चतुरक्षरम, नारायण इसी जो 4 अक्षर या मिलने रट लिया, इससे उनका समस्त पाप जो है नष्ट हो गया। इसे भागवत का 6 स्कंद में वहां पर वर्णन है विष्णुदूतों के मुख से। तो इस प्रकार पाप नष्ट करने का जो है हरिनाम एक अमोघ अस्त्र है। जैसे अग्नि का थोड़ा चिंगारी लगा देने से पहाड़ जैसा कपास का ढेर जल कर राख हो जाता है, ऐसी भगवत नाम जो स्मरण करता है कोई, तो उनके करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आत्महत्या करना जी एक पाप हुआ, और कुछ नहीं है। आत्महत्या शरीर रक्षा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया तो पाप हो गया। लेकिन जो व्यक्ति हरिनाम जपा नहीं, कोई मुक्ति का साधन यहाँ पर किया नहीं, वो लोग के लिए वो नरक में जाएंगे, जमराज वहां को दंड देगा, फिर उनको जाएगा भूत प्रेत जोनि में या कोई ऐसे नरक में डाल देगा, कुछ और जोनि में डाल देगा। लेकिन जो हरिनाम जप कर रहा था, जप रहा है, आत्महत्या कर दिया, तो उसको भगवत धाम ही प्राप्ति होगा। क्योंकि ना जो हरिनाम जप कर रहा था वो समस्त जप जो है ये छोटा मोटा जो पाप सबको नष्ट कर देता है। वर्तमान जो पापम जद भूतम जब भविष्यति, पहले का पाप बाद में जो होगा वो भी पाप, और पहले क्या हुआ, 3 प्रकार के पाप के हरिनाम संकीर्तन जो है नष्ट कर देता है। जैसे अग्नि लगा देने से दाएं साइड बाएं साइड पीछे आगे ऊपर नीचे जहाँ भी जो भी वस्तु होगा सबको जलाकर राख कर देता है। ऐसे हरिनाम जप जहाँ पर होता है, उनके भविष्य में, वर्तमान में, भूत में, आगे पीछे जहाँ भी जिस प्रकार की सब पाप ताप हो रहा है, सब कुछ है नष्ट कर शुद्ध कर देता है। इसीलिए निधि आप उनके बारे में चिंता मत कीजिए। अगर वो चलते फिरते उठते बैठते हरिनाम जप कर रहे थे, हरिनाम की राम नाम के रसिक थे, तो उनके लिए जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको भगवत धाम प्राप्त होगा। हरिनाम जप करने वालों के लिए ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति जीवन में कोई भक्ति भजन पूजा पाठ नहीं किया, कोई भगवान का नाम नहीं जपा, फिर आत्महत्या कर दिया, फिर उनके लिए चिंता करनी चाहिए कि ना ऐसे व्यक्ति को जाकर फिर भूत प्रेत जोनि प्राप्त होती है आत्महत्या करने वाले। लेकिन जो हरिनाम जपते हैं उनके लिए ये सब कोई कानून नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के जो है उनके तरफ से निश्चिंत हो जाइए और उनका मुक्ति होगा, भगवत धाम जाएंगे। जय श्री राम।